एक बार की बात है, सूर्य और उत्तरी हवा में बहस छिड़ गई। उत्तरी हवा घमंडी और जिद्दी थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था। अक्सर वह प्रचंड वेग से बहती और पेड़ों को उखाड़ फेंकती, घरों को गिरा देती, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद कर देती। उसमें उपस्थिति आर्द्रता झीलों और नदियों के पानी को जमा देती थी। बहस करते हुए वह सूर्य से बोली, मेरी शक्ति के सामने किसी का जोर नहीं चलता। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने सब सामान्य है। सूर्य नम्रता से बोला, मेरे विचार से हर किसी में शक्तियाँ होती हैं और कमजोरियाँ भी। इसीलिए कोई खुद से सबसे शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकता। खुद पर घमंड करना ठीक नहीं है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उत्तरी हवा तुनक कर बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। ऐसी बात है तो अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। नीचे देखो। धरती पर एक व्यक्ति दुशाला ओढ़े पैदल जा रहा था। तुम उसकी दुशाला उसके शरीर से हटा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। सूर्य उत्तरी हवा को चुनौती देते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ ही देर में उस आदमी की दुशाला धरती पर पड़ी होगी। कहकर उत्तरी हवा अपने प्रचंड रूप में आ गई। धरती पर धूल भरी आंधी चलने लगी। पेड़ पौधे लहलहाने लगे। सूखे पत्ते व अन्य सामान उड़ने लगे। मौसम ठंडा होने लगा। पैदल जा रहे व्यक्ति की दुशाला भी हवा के वेग के कारण उड़ने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और अपने शरीर से कसकर लपेट लिया। उत्तरी हवा ने अपनी प्रचंडता और बढ़ाई, लेकिन उसके साथ ठंड भी बढ़ गई। व्यक्ति ने अपनी दुशाला को कसकर लपेट ली। बहुत प्रयास के बाद भी उत्तरी हवा उसके शरीर से दुशाला हटा नहीं पाई। तब सूर्य बोला, अब तुम देखना कि ये व्यक्ति खुद ब खुद अपनी दुशाला उतार देगा। सूर्य ने अपना ताप बढ़ाना शुरू किया। तापमान बढ़ते ही धरती पर जा रहे व्यक्ति को गर्मी लगने लगी। वह पसीना पसीना हो गया। फिर क्या, उसने खुद ही अपनी दुशाला उतार दी। यह देखकर उत्तरी हवा बहुत शर्मिंदा हुई। अपने घमंड के कारण उसे सूर्य के सामने अपने आप को नीचा देखना पड़ा। उस दिन से उसने अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का घमंड नहीं चला है। इसीलिए घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।